नमस्कार, मैं कृष्ण आर्य और आज हम पहुंचे हैं श्याम जी मंदिर ड्योड़ा। और आप देख भी रहे हैं ऊपर रथ का जो वो एक बार ऊपर रथ दिखाएं। हाँ, और ये गेट है और जो यहाँ के महाराज हैं संजय दास जी, आज उनसे हम बात करेंगे। और आप ये श्याम जी मंदिर ड्योड़ा है, इसके अंदर ये गौशाला है और सामने मंदिर है। हम आपको मंदिर भी दिखाएंगे। आदेश गुरु जी। महाराज जी, महाभारत भी हमें पढ़ी है, गीता भी पढ़ी है, तो उस टाइम जो युद्ध हुए थे उनका क्या कारण था, उसके बारे में थोड़ा बताएं। महाभारत का जो युग था, आज से 5200 साल लगभग पहले जी जो युद्ध हुआ था जी वो धर्म और अधर्म के बीच में हुआ था। जी देवताओं और असुरों की सदा लड़ाई रहती है, जी जैसे आज भी चल रही है। जी कुछ कहते भाई इस तरह जियोगे तो ये अच्छा है, और कुछ बोलेंगे ये ऐसे करोगे तो ये अच्छा है। कुछ गाय को खाना धर्म समझते हैं और कुछ गाय की पूजा करना धर्म समझते हैं। जी तो ये जैसी आपस की दो शक्तियाँ, धर्म और अधर्म इसी को बोलते हैं। किसी जीव को हिंसा पहुँचाना ये अधर्म होता है, और किसी जीव की रक्षा करना, प्रकृति का संरक्षण करना, ये धर्म होता है। अब देवता और असुरों की जब लड़ाई होती है तो देवता असुरों से जीत जाते हैं। जी मतलब इंद्र की गद्दी भी छीनने का प्रयास करते हैं, जी और वहाँ से जब हार जाते हैं तो ये इनको ऑर्डर मिलता है कि जाओ पृथ्वी पे शासन करो। लोक तो तीन ही हैं, आकाश, पृथ्वी, पाताल, इस तरह बोलते हैं। जी तो दानवों की जब वहाँ नहीं चलती तो यहाँ आके फिर वो जन्म लेते हैं अलग अलग देशों में। जी ऐसा नहीं कि भारत में सब दुष्ट जन्म लेंगे या दैत्य जन्म लेंगे, जी पूरी पृथ्वी पे लेंगे। जी जैसे रूस, यूक्रेन। यूक्रेन क्या है? यूक्रेन भी तो असुरों में ही गिनती है। जी ऐसे ही अमेरिका भी तो सबसे बड़ा कोई असुर राजा है। तो जब ये शक्तियाँ आपस में टकराती है तब जाके युद्ध छिड़ती है। पूरे विश्व के अंदर एक सनातन धर्म ही ऐसा धर्म है जो कहता है कि भाई सब आनंद से रहो, सब सुखी रहो, पूरा विश्व सुखी रहे, ऐसी कल्पना करता है। वेद में, शास्त्रों में ऐसी ही स्तुति की गई है कि भाई सब खुशी हो, सब निरोग हो। पर कुछ अधर्मी जो होते हैं, जिसको बोलते हैं हम दैत्य दानव जिसको बोलते हैं, उनका मकसद ये होता है कि भाई इस दुनिया में हम ही रहेंगे, सनातन धर्म को जो ईश्वर को मानने वाले उनका विनाश कर दें। स्टार्टिंग से ही ऐसा चलता रहा। जी फिर बोलते हैं भाई यहाँ के लोग भी किसी न किसी चीज़ को पूजते हैं, मानते हैं। जैसे हमारे यहाँ अभी भी म्लेच्छ प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो किसी को मान रहे हैं तो वो उसको शैतान ही मान रहे हैं कि भाई सबसे बड़ा शैतान, अंधकार जिसको बोलते हैं। तो महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो देवता और असुरों का ही युद्ध था। आज भी वही काल है ना, बताओ तो। एक मेन बात यह है गुरुजी, कुछ लोग कहते हैं धर्म नहीं होता, कुछ कहते हैं इंसानियत ही होती है, कुछ अलग अलग प्रवृत्ति के जो लोग। धर्म का विषय बड़ा गहन है, इसको समझने के लिए आपको शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, या कोई भी हो जिसको धर्म के बारे में समझना है महाभारत को उठा के पढ़े। अपने परिवारजनों का या बड़ों का आदर करना, सम्मान करना धर्म है, अपमान करना अधर्म है। अपनी माँ, बहन, बेटी के साथ में मतलब जो नाजायज या गलत संबंध बनाना ये अधर्म है सनातन धर्म में। वेदों में ऐसा लिखा हुआ कि इनकी रक्षा करो और ये रक्षा के योग्य। पर असुरों के अंदर ऐसी प्रवृत्ति नहीं होती। असुरों ने सोच रखा है इस शरीर को ही सुख दो जितना देना है। पर जो सनातन धर्म को फॉलो करने वाले वो आत्मा को मानते हैं कि आत्मा सो परमात्मा। सब जीवों के अंदर आत्मा है, सब वृक्षों के अंदर आत्मा, जितने भी पेड़ पौधे, पशु पक्षी जितने भी, सब के अंदर भगवान ही है। इसलिए वो किसी को कष्ट दे के खुश नहीं। पर पृथ्वी पर जब अत्याचार या दुष्ट हो जाते हैं तब कोई भगवान उसको भेज देता किसी मतलब अच्छी सी आत्मा को, अच्छे से तेज को, राज ऋषियों को भेज देता धरती में। आज भी राज ऋषि हैं पृथ्वी लोक में, और डंका जैसे अभी बज ही रहा है। चंद्र लोक पे जा चुके हैं, अब सूर्य लोक में जाने की इच्छा कर रहे हैं। ठीक है ना। तो जो चंद्रमा पे गए हैं वो क्या हुआ, वहाँ पे चंद्रमा पे गए तो वहाँ भारत का निशान होगा कि भारत का झंडा वहाँ लहरा रहा है अब। और सूर्य पे भी जाना है, बृहस्पति पे भी जाना है। अभी तो बहुत यात्राएं करनी है। अभी स्टार्टिंग किया ना, वेदों को अध्ययन करने के बाद में साइंटिस्टों ने, वैज्ञानिकों ने जो कार्य आरंभ किए हैं
वो दुनिया को सोचने पर नहीं, दुनिया को अचंभे में डालेंगे। गुरु जी, मेन बात ये है, जो बात मैंने धर्म की और अधर्म की चलाई थी, और आज जो हमारे देश में हमारी संस्कृति को खत्म करने के लिए हमारे ही समाज के लोग हैं, जो सनातनी भी अपने आप को कहते हैं और सनातन धर्म के खिलाफ भी बोलते हैं, उनके बारे में आप क्या कहोगे? मैं उनके बारे में इतना कहता हूँ, जितनी जो शिक्षा दी गई हमारे को, वो सब फर्जी शिक्षा दी गई है। 400-500 साल 800 साल की गुलामी हमारे दिमाग में। कभी अंग्रेजों ने राज करा, कभी मुसलमानों ने राज करा, इतिहास को मिटा के रख दिया। जानकारी कुछ है नहीं, शास्त्र उठा के पढ़ सकते नहीं। इतनी हिम्मत है नहीं कि गीता पढ़ ले, रामायण पढ़ ले या महाभारत पढ़ ले, ऐसा कुछ तो दिख नहीं रहा। अपने से ही उल्टा शास्त्रार्थ करेगी कि बाबा को पूछो ऐसे कैसे हो गया। एक कल बोल रहा था कि बाबा, मनुष्य पहले घास फूस खा के गुजारा करता था। कब? सतयुग में, कि त्रेता में, कि द्वापर में, कि कलयुग में। जी। अब ऐसे ऐसे मूर्खों को कौन समझाए? जी। हमारी संस्कृति सृष्टि संचालन से लेके सृष्टि की जब विनाश होता, लय होता है, उस टाइम तक का सिस्टम है। जी। और उसको जानने के बाद में ही पता चलता है कि भाई धर्म क्या है, अधर्म क्या है। अब ये मलेच्छ भी धर्म, जितने माड़े पाप कर्म करने बोले मांस खाना मेरा धर्म। कैसे धर्म हो गया मांस खाना जब तेरे पास में अन्न है? दुनिया को परेशान करने वाले जो लोग हैं, सज्जनों को जो परेशान करने वाले दुष्ट लोग होते हैं, वो हर युग में होते हैं। ऐसा कोई नहीं कि मैं अभी अभी जो ये गीता का पाठ भी करते हैं महाराज देवकी नंदन, उनके आगे एक मुस्लिम लड़के ने सवाल किया था, अगले जी मांस खा सकते हैं? तो उन्होंने कहा था, क्या आप आपके दादा का मांस खा सकते हो? अपने औलाद का खास क्या है? जीव वैसे ही जीव उसमें, वही आत्मा उसी में, वही मेरे में, वही आप में। और जीव हिंसा ही अधर्म है जी। और जीव रक्षा ही धर्म है। पेड़ लगाना धर्म है, पेड़ काटना अधर्म है। कच्चे पेड़ों को काटना अधर्म है जी। अब कुछ लोग सोच रहे हैं, जो भी 56, 57, 58 देशों के अंदर इनकी आबादी बढ़ चुकी है। 56 क्या 87 देशों के अंदर तो मैं सीधा सीधा बोलता हूँ मुस्लिम आबादी बढ़ी हुई है जी। और जिसको बोलते सनातनी, वो तो ऐसे कहीं कहीं टिमक रहे हैं। जैसे भारत में कुछ किसी देशों में थोड़े थोड़े अब चमकने लगे, अब तो बड़े हैं, दूसरे देशों में बड़े हैं। तो अधर्मी जो है ना ज्यादा है और धर्मी जो है कम है। अब इन अधर्मियों का भी डांडा छिड़ेगा और अपने आप डर डर के मरेगा। महाराज जी, जिस तरह देश के हर देश के अंदर जो सिस्टम चला हुआ है, उससे ये नहीं लगता है कि आज पाप का घड़ा भर चुका है? कलयुग की जो विशेषताएं दी गई है ना, कलयुग में क्या क्या होगा, वो सब तो हो चुके हैं। अब तो दिमाग ये सोच रहा है कि प्रलय क्यों नहीं हुई अब तक? होनी चाहिए थी, हो लेना चाहिए। और हो लेना क्या चाहिए? अब देख ले, जब सब जगह पर पहाड़ गिर रहे हैं, फट रहे हैं, ये संदेश ही है। ज्वार बाटे आ रहे हैं, तूफान आ रहे हैं समुद्रों में, ये क्या दिखा रहे हैं अपने को? यही दिखा रहे हैं कि शांत हो जाओ, इतना हाहाकार मत करो, नहीं तो मेरी भ्रुकुटी खुली और सब साफ, कीड़े मकोड़ों की तरह मर के साफ। ज्यादा औकात नहीं है मनुष्य की। क्या समझता मनुष्य अपने आप को? 150 किलो का, 100 किलो का, 400 किलो का आदमी हो गया तो बहुत बड़ा आदमी हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि एक वायरस आया था छोटा सा, सबको साफ बना दिया। आगे नहीं आएंगे, आएंगे आगे भी खूब आएंगे। कुछ लोग कहते हैं इंसानियत ही धर्म है, उसके बारे में क्या कहूँ? इंसानियत क्या होती है? किसको पूछेगा? किसी से प्रश्न करो, उससे जो बोलता है ना इंसानियत ही धर्म है, क्या होती है इंसानियत? इंसानियत तो आप धर्म का एक हिस्सा तो हो सकता है, लेकिन धर्म तो नहीं हो सकता। सीताराम, इंसानियत क्या होती है मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मानव रक्षा करना ही धर्म मानते हो या मानव भक्षण करना? यदि इंसानियत ही धर्म है तो फिर देश के अंदर जो हर तरह के जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, तो उनका धर्म क्या होगा? या तो सबके लिए धर्म है? देखो, धर्म और अधर्म की परिभाषा जब तक नहीं जानेंगे तब तक ये विवाद छिड़ता रहेगा और लोग भ्रम में जीते रहेंगे। धर्म को जाने के बाद में उसको कहने की जरूरत नहीं कि चल सनातन धर्म के लिए खड़ा हो जाए, ये हो जाए, फलाना हो जाए। ऐसे ही खड़ा हो जाए जैसे शेर का बच्चा जब वो भेड़ों में गुम हो जाए ना बच्चा, और फिर वो बड़ा हो जाए, सामने शेर आ जाए तो शेर दहाड़ता है और फिर बच्चे को दिखाता कि बेवकूफ देख तू कौन है। और जब वो कुएं के अंदर जाके देखता तो बोला कि मेरा सब ऐसा ही, तब उसको पता चलता कि मैं ही शेर हूँ। ऐसे हमारे जो इतिहास पढ़ा के लोगों का दिमाग खराब किया ना, जो अपनी पीढ़ी का, कम से कम भी ये लगाओ तुम। अब वाले को तो कुछ पता ही नहीं। बाकी भ्रमित 50 तक के भी हैं। बहुत शासन, इतना लंबा शासन, इतनी गुलामी के बाद भी लोग गुलाम है, मानसिक गुलाम, कुछ अंग्रेजों के और कुछ इन लुटेरों के। बस
जितने लुटेरे अभी इकट्ठे हुए ना कल, तो सुन के गुलाम हो चुके हैं ना। क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार करने की आदत बन चुकी है दिमाग में। रिश्वत लेके जो नौकरियों पर लगे हुए हैं, सबसे ज्यादा उनको चिड़ इतनी ज्यादा हो रही है कि ये क्या हो रहा है, क्यों बदलाव हो रहा है, क्यों काम करना पड़ रहा है। हम तो सरकार के जमाई थे, अब इनको काम करना पड़ रहा है। इसलिए ये अधर्म को भी धर्म का जामा पहनाए। तनख्वाह इतनी बड़ी बड़ी लेते हैं, काम 3 घंटे करते हैं। अब ये भी सब मरेंगे, चिंता मत करो। असुरता पूरी प्रबल है और देवताओं ने भी तैयारी कर रखी है। बहुत बढ़िया। आज संजय दास जी को सुना और फिर किसी नए अपडेट के सामने आपके सामने पेश होंगे। मैं कृष्ण आर्य, एडवांस भारत न्यूज हरियाणा।